गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है कावेरी एसोसिएट्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये केस 31 अगस्त 2020 को रिपोर्ट हुआ, कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये मैटर 429 ITR पेज नंबर 40 पे रिपोर्ट हुआ। केस जो है वो असेसमेंट ईयर 99-2000 का है और केस के तथ्य इस तरीके से हैं कि इस केस में एसएससी एक पार्टनरशिप फर्म थी और एसएससी जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व था। एसएससी को अपने फर्स्ट ईयर में 75.5 लाख रुपए एडवांस रिसीव हुआ कंस्ट्रक्शन के लिए। हालांकि उस साल एसएससी ने अपना कोई भी काम जो है वो शुरू नहीं किया था। जब एसएससी की असेसमेंट हो रही थी तो डिपार्टमेंट ने 75.5 लाख रुपए जो है वो एसएससी की इनकम में ऐड बैक कर दिया। मैटर सीआईटी अपील साहब के पास गया, सीआईटी ने भी डिमांड को कंफर्म किया और बाद में आईटीएटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी एसएससी जो है वो अपने एडिशन को नहीं बचा पाया। बाद में डिपार्टमेंट ने एसएससी के अगेंस्ट सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी इनिशिएट की और बाद में असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये पेनल्टी जो है वो इम्पोज भी कर दी। एसएससी अपनी पेनल्टी को सीआईटी अपील साहब के पास और आईटीएटी में भी अपने मैटर को पेनल्टी को भी नहीं बचा पाया। बाद में एसएससी जो है कर्नाटका हाई कोर्ट गया अपने पेनल्टी की गुहार को लेकर के, और जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने सारे मैटर को देखा तो कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने दी वो फ्रेंड्स हमारे लिए बड़ी यूज़फुल हैं अपने पेनल्टी मैटर्स को डील करने में। सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि एसएससी के केस में जब डिपार्टमेंट ने सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का नोटिस इशू किया तो इस नोटिस के अंदर डिपार्टमेंट ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये नोटिस फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए है या कंसीलमेंट ऑफ इनकम के लिए है। दूसरी बात ये थी कि जब डिपार्टमेंट ने ये नोटिस इशू किया तो जो असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व था वो 99-2000 था, लेकिन डिपार्टमेंट ने नोटिस के अंदर असेसमेंट ईयर 2002-2003 लिखा हुआ था। ये तो दो टेक्निकल इशू थे जिन्होंने एसएससी का काफ़ी फेवर किया। तीसरी बात जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने कही एसएससी की पेनल्टी को ड्रॉप करने के लिए, वो ये कही कि क्योंकि एसएससी ने अपना व्यापार ही स्टार्ट नहीं किया था जिस साल का ये मैटर है, तो एसएससी के ऊपर जो है उस साल के लिए पेनल्टी लगाना जो है वो जायज़ नहीं है। चौथी बात जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि एसएससी ने जो भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी है वो अभी तक डिपार्टमेंट ने नहीं मानी। तो खाली इस बात पे कि क्योंकि एसएससी की एक्सप्लेनेशन को डिपार्टमेंट ने नहीं माना, खाली इतना ना मानना पेनल्टी को लगाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये इसके अंदर एक बहुत नया पॉइंट निकल के आया कि यदि डिपार्टमेंट खाली ये बात कहता है कि जो भी एसएससी ने अपनी एक्सप्लेनेशन दिया हम उसको नहीं मानता है और सुप्रीम कोर्ट तक डिपार्टमेंट जो है वो उस मैटर पे जीत चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक डिपार्टमेंट जो है वो जीत चुका है, तो खाली इस बात पे एसएससी की पेनल्टी जो है वो इम्पोज नहीं की जा सकती। ये बहुत एक डिफरेंट जो है वो एंगल निकल के आया कि यदि कोई एसएससी एक्सप्लेनेशन देता है और डिपार्टमेंट वो उस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानता या डिसबिलीव करता है, तो खाली इस डिसबिलीव का होना ही एसएससी के ऊपर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस केस से हमको एक बहुत बड़ा लेसन ये मिलता है कि हालांकि चाहे हमारा मैटर कितना भी वीक हो, लेकिन यदि हम अपने मैटर को सही से प्रेजेंट करते हैं और असेसमेंट ऑर्डर्स को और पेनल्टी ऑर्डर्स को बार बार पढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा निकल के आएगा जो कि हमारे लिए पैर रखने की जगह बनाएगा और हम अपने मैटर को निकाल के ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज कावेरी एसोसिएट्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड दिस केस हैज़ बीन रिपोर्टेड एट पेज नंबर 429 ITR at page number 40. Thank you friends.